Hello everyone. Today we will be talking about what is commerce. In general terms or in narrow concept, commerce is the exchange of goods and services. By exchange of goods and services, we also mean buying and selling of goods. In earlier times, exchange of goods and services was in the form of barter system. That means goods were exchanged for goods. But nowadays, exchange of goods and services are taken into consideration with money, with cash. Okay? In broader sense, what is commerce? देखिए, commerce is the bridge between production and consumption, which acts as a smooth functioning between production and consumption. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज अ लॉन्ग वे प्रोसेस. जब भी हम किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री प्रोडक्शन हियर. जब भी हम किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, सिंस द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द फाइनल कंजम्पशन पॉइंट, प्रोडक्शन से लेकर उसे फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का, मतलब कंजम्पशन तक के स्टेज पे पहुंचने का जो प्रोसेस है, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है. इट्स नॉट अ सिंपल जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. ओके, इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. सीधा प्रोडक्शन के बाद आप सीधा कंजम्पशन के पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते. ये बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है. तो वो सारे स्टेजेस के स्मूथ फंक्शनिंग को जनरेट करने के लिए कॉमर्स जो है वो एक मिडलमैन, एक एजेंट का काम करता है. कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ all those activities which helps in the removal of hindrances or obstacles or difficulties in the movement of goods from producer to the final consumer. ठीक है, यहाँ पे जब हम obstacles, hindrance और difficulties की बात कर रहे हैं, इससे हमारा मतलब उन सारी स्टेजेस से है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में होता है. अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में कौन सा स्टेजेस होता है जिसके लिए कॉमर्स की जरूरत होती है, उसे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन कब करेंगे हम? प्रोड्यूसर्स किसी गुड्स का प्रोडक्शन कब करेगा? जब उस गुड्स की डिमांड आएगी मार्केट में. जब तक वो गुड्स मार्केट में डिमांड में रहेगा, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसका सप्लाई चाहिए होगा, और सप्लाई को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए होगा? उसका प्रोडक्शन चाहिए होगा. जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा तो ही उसका सप्लाई होगा, और तो ही वो सप्लाई डिमांड्स को फुलफिल कर पाएगा. ठीक है, और एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तभी तक रहता है जब तक वो डिमांड में रहता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन. ठीक है, जब तक ये पेन कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के डिमांड को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करता रहेगा, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स इससे सेटिस्फाइड रहेंगे, तब तक ये पेन डिमांड में रहेगा. और जब तक ये पेन डिमांड में रहेगा तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई चाहिए होगा, और सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए होगा. अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. तो देखिए, किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है. रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए हमें कैश की जरूरत होती है, मनी चाहिए हमें उसके लिए. तो आपको प्रोडक्शन के लिए कैपिटल लगाना होगा. कैपिटल के लिए आप या तो बैंक पर डिपेंडेंट रहेंगे या फिर आप लोन लेंगे. ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेज हो गया बैंक, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ मनी, और बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट जनरेट करना. तो जहां प्रॉफिट जनरेशन रहेगा वहां मनी का इन्वॉल्वमेंट नेचुरल है. उसके बाद जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कई बार होता है कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं डायरेक्टली उतना सप्लाई नहीं हो रहा है, या डिमांड फ्लक्चुएट होते रहता है. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, उसको स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है. प्रोडक्ट्स को सेफली स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज हाउस की जरूरत होती है, जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं. नेक्स्ट हो गया हमारा कम्युनिकेशन. जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें एक लिंक होना चाहिए प्रोड्यूसर के बीच में, होलसेलर के बीच में, रिटेलर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, कि मार्केट में
कंज्यूमर्स का चॉइस क्या है, कंज्यूमर्स की टेस्ट क्या है, क्योंकि कंज्यूमर्स की चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस गुड्स को लेके हमेशा चेंज होते रहती हैं। तो अभी मार्केट में किस चीज का डिमांड है, किस चीज का प्रोडक्शन से बिजनेस को हाइक मिलेगा, क्या सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन होती है। तो एक कम्युनिकेशन, एक इंटरैक्शन सारे चेन्स के बीच में होते रहना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अपने इंटरैक्शन और कम्युनिकेशंस को एक दूसरे के थ्रू चैनलाइज करने के लिए, तो ये एक स्टेज हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज हो जाता है जो कि बिजनेस का, जो कि ट्रांजैक्शंस का, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज है। दैट इज स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को, बिजनेस को स्मूथली जनरेट करने के लिए सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। और अगर कोई प्रोड्यूसर न्यू गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड्स ऑलरेडी मार्केट में है, जिसके बारे में कंज्यूमर्स को पता है कि उनका क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, वो तो खैर पहले से डिसाइडेड है कि लोग अगर सेटिस्फाइड होंगे तो उसका डिमांड करेंगे, फॉलोड बाय सप्लाई एंड प्रोडक्शन। बट अगर कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव एंड क्लीन एंड क्लियर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स कनेक्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए मोटिवेट होते हैं या इन्फ्लुएंस का। एडवर्टाइजमेंट ही, जब आपका प्रमोशन ही इनइफेक्टिव होगा तो लोग क्यों खरीदेंगे प्रोडक्ट, वाई दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड वाई दे विल इन्वेस्ट इन इट। सो एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट। देन हो गया ट्रांसपोर्टेशन। एक किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद उसे होलसेलर तक, रिटेलर तक, होलसेलर तक पहुंचाना होता है, होलसेलर से फिर रिटेलर तक पहुंचता है, रिटेलर से फिर आगे का प्रोसेस फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, जो भी। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को। उन सारे स्टेजेस के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होकर, प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस होकर वेयर हाउस में स्टोर हो गया, वहां से आगे की प्रोसेसेस को चैनलाइज करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। और भी बहुत सारे अदर एक्टिविटीज इन बिटवीन आते हैं। ये कुछ मेजर एक्टिविटीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सारा प्रोसेस कैसे स्मूथली जनरेट होता है? विथ कॉमर्स। कॉमर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड एड्स टू ट्रेड क्या होता है? ऑल द एक्टिविटीज which further channelizes the exchange of goods and services is called aids to trade. अभी मैंने जितने पॉइंट्स पे क्लियर किए, whether it is बैंक हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये जो अलग अलग स्टेजेस हो गया, दिस इज एड्स टू ट्रेड। तो इन सारे प्रोसेसेस को, इन सारे स्टेप्स को जो एक चेन में अच्छे से कंबाइन करके रखता है कि स्मूथली एक के बाद एक दूसरा प्रोसेस होता जाए, स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसेसेस हैं वो सारा स्मूथ फंक्शनिंग होता जाए, दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। सो एट लास्ट आई कैन कंक्लूड दैट कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस which is concerned with the exchange of goods and services, includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. So, commerce प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच का एक स्टेज है। वो एज अ मिडलमैन ही वर्क करता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, ताकि सारा जो फंक्शंस है, सारे जो स्टेप्स हैं वो स्मूथली रन हो सके। जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो फाइनल कंजम्पशन के स्टेज तक पहुंचे। अगर प्रोड्यूसर्स किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉमर्स का मोटिव होता है वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचे। और कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए जो सारे स्टेजेस होते हैं, जितने स्टेजेस के थ्रू वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, फ्रॉम होलसेलर्स टू रिटेलर्स, उस सारे स्टेप्स को स्मूथली जनरेट करने में कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बस यही होता है कॉमर्स। इट्स नॉट दैट फैंसी, बट बहुत सिंपल सी चीज है। बट सिर्फ कॉमर्स को हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स नहीं कह सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स के अलावा भी बहुत
चीजों को अफेक्ट करता है कॉमर्स, जैसा कि मैंने बताया कि बीच में जो जो स्टेप्स होते हैं उसको फैसिलिटेट करना, उसको स्मूथ फंक्शनिंग में चैनलाइज करना भी कॉमर्स का फंक्शन होता है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.